हाय गाइस, गुड 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 इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे क्योंकि अभी तक इवनिंग नहीं हुई। वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने अपना ना ये वाला फ़ैरन पहना है क्योंकि बहुत दिनों से ना मेरा मन था कि मैं कुछ ऐसा फ़ैरन वगैरह पहनूं क्योंकि अभी सर्दियां जाने ही वाली है। तो सर्दियां जाने से पहले क्यों ना अपनी फ़ैरन के एक बार फिर से पहन लिया जाए। आज हमने खाने में बनाए हुए हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि मम्मी सुबह भागवत में जाने से पहले बना के गए थे और साथ में मम्मी रोटी भी बना के गए थे, जो कि हम सब ने अपना खाना वगैरह खा लिया है। किचन हमारा पूरा साफ़ है क्योंकि सुबह सुबह मैंने सारा साफ़ सफाई का काम फिनिश कर लेती हूँ। 2-4 बर्तन है जो मुझे बाद में साफ़ करने हैं, उससे पहले हमें बनानी है चाय। और यहाँ पे ना मैंने अपना सामान कुछ ऐसे डेकोरेट किया, जैसे इसमें फ्रूट्स रख देती हूँ, जैसे बनाना वगैरह हो गए जो कि बच्चे उठा के बिना वॉश किए भी खा सकते हैं। और यहाँ पे अपना टिश्यू होल्डर, इसमें सारे मैंने अपने टिश्यू ऐसे डाल के रखे हैं। और ये छोटी सी बास्केट मैंने साइड में डेकोरेट किया है ताकि जैसे हम कभी यहाँ बैठते हैं ना तो बैठ के ये कॉर्नर हमें अच्छा लगे और यहाँ पे फटाफट से कुछ भी सामान रख, वैसे भी छोटा मोटा सामान, पानी की बोतल वगैरह, वो मैं इसमें ऐसे रख देती हूँ। और ये वाला कॉर्नर हमारा हमेशा ऐसे होता है, मैं बहुत सेट करती हूँ, थोड़ा सा बिखर जाता है, फिर मैं इसको फिर से सेट कर लेती हूँ। तो ये सिलसिला चला ही रहता है। और ये वाली बास्केट को ना आंचल देख के बोली थी ये तो बहुत बड़ी है, क्योंकि वीडियोस में ना ये बहुत छोटी लगती है बट एक्चुअल में ये थोड़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान भी आ जाता है। बहुत अच्छा मौसम है, मैंने जितने भी कपड़े धुले सारे मेरे कपड़े सूख चुके हैं और सामने बहुत सारे मोर भी आ चुके हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे पिछले वाले व्लॉग में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोगों ने ना इतने प्यारे कमेंट्स किए। एंड थैंक यू टू ऑल माई सपोर्टर्स, ऑल माई वेल विशर्स, जिन्होंने कहा है कि प्रीति हम ना आपका लास्ट टू लास्ट वीडियो देख के बहुत वरीड थे कि प्रीति इज़ ओके और नॉट। बट जो उन्होंने मेरा रिसेंट व्लॉग देखा उनको देख के सब लोग बहुत खुश थे कि येस प्रीति इज़ फाइनली हैप्पी एंड प्रीति बहुत हिम्मत वाली, स्ट्रॉन्ग है। ये हिम्मत हौसला स्ट्रॉन्ग होना ये एक दिन में नहीं आता, बहुत टाइम लगा मुझे हिम्मत हौसला लाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, तब जाके मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ। अदरवाइज़ ऐसे एक दिन में नहीं हो पाया। काफ़ी टाइम में ऐसी चीज़ें लगती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बट वक्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला कि प्रीति तुम काफ़ी हिम्मत हौसला करके इतनी सारी बातें बोल रही, तुमने ये बातें पहले क्यों नहीं की। तो उसका रीज़न ये था कि पहले मुझे कभी इससे बोलने का लगा ही नहीं कि मुझे ये सब बातें शेयर करनी है। बातें तो मैंने कुछ रखी भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा और भी बातें हैं जो मैं रख सकती हूँ, बट मुझे उनकी ज़रूरत अभी लगती नहीं है। और मेरे वैसे भी जो सारी चीज़ें मेरी कोर्ट में चल रही है, तो मैं अपने उसी हिसाब से चल रही हूँ कि जितना बोलना यहाँ पर मुझे अलाउ है, जितना बोलने की मुझे परमिशन दी गई, मैं उतना यहाँ पर बोलूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर बाद में आप वो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिक नहीं कर सकते हो। तो वो टाइम के साथ एक बार जो सही टाइम आएगा देन मैं सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे शेयर करूँगी। और मुझे ना अपना ये वाला फ़ैरन बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने पूछा था कि आप जो फ़ैरन की कलेक्शन है आपने वो कहाँ से ली है, वो मैंने लिया है शिमला से। सो मुद्दे पे वापस आते हैं, अपनी बात पे वापस आते हैं कि इतना सारा बोलने की ज़रूरत पता है क्यों पड़ी, क्योंकि ना जैसे होता है ना कि जब जो इंसान के ट्रू कलर्स होते हैं। सो मैं जस्ट अभी ना चाय वगैरह पी के आई हूँ। आंचल ने आज मेरे लिए बहुत अच्छी चाय बनाई, कितने दिन से मुझे आंचल की बहुत याद आ रही थी, तो अभी फाइनली आंचल मेरे पास है और हम सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी काफ़ी सारी चीज़ों की। बट अभी फाइनली जैसे मैं और आंचल है दोनों जैसे साथ मिल जाता ना बंदगी साथ में, तो हमारा काफ़ी सारी चीज़ें अब अच्छी है। मेन तो ये है कि वो अपनी बातें शेयर करती, मैं अपनी बातें शेयर करती, तो हम लोग अपना थोड़ा अपने आप को खुश रखते हैं। और मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स के सबके ना मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे कॉल्स भी कर रहे हैं कि प्रीति आर यू ओके। तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत परेशान थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो लोग ना जिन्होंने मेरी जर्नी बहुत टाइम पहले से देखी है, जिन्होंने मेरा वो समय भी देखा है जब मैं अपने ससुराल में होती थी, तब की सिचुएशन जो भी थी, कुछ लोग मेरे साथ तब से भी जुड़े हैं। तो उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी, डिलीवरी की जर्नी, उसके बाद की जर्नी, उन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ, सुख भी देखे और मेरे दुख भी देखे हैं। तो वो लोग जेन्युइनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, सोचते हैं मेरे लिए। तो मैं उनको दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि क्योंकि ना सुख में तो हर कोई आपको याद करता है, दुख में कोई आपको याद करता है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, जिनसे शायद मैं बरसों हो गए मिले हुए भी, बट स्टिल वो लोग केयर करते हैं। यू नो आपको लगता है ना कि एक औरत की दुश्मन होती है, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ ना, हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ सही है। अगर मैं बोलूँगी ना इसका
कि ये ना 50-50 है, 50 औरतें दुश्मन है, 50 साथी भी है। हम लोग ना दुश्मन है जो औरत की, हम उसको ना ज़्यादा फोकस करते हैं। बट कभी कभी सोच के देखो, आपकी ऐसी सहेलियाँ, आपके ऐसे दोस्त जो आपका साथ देते हैं, आपको गलत नहीं बोलते हैं, आपके घर में आपकी फैमिली, आपके मदर हो गए, कुछ भी हो गए। और कुछ लोग बोलते हैं कि ससुराल में सास ननद ये सब, आई थिंक ये सब रिश्ते भी, जैसे अब मैं हूँ, आंचल है, मम्मी है, हम सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। ये रिश्ते प्यार मोहब्बत के भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह एक औरत की दुश्मन हो। और दूसरी बात मैं ये बोलती हूँ, जैसे मैं अपने टॉपिक पे बात करती हूँ दोबारा से, जिसमें मैं बात करने वाली थी, बट उसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया कि औरत की दुश्मन नहीं होती है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। आप गांव में जाके देख लो, कभी किसी लेडी के साथ कोई प्रॉब्लम, दुख तकलीफ आता है तो दूसरी औरत भाग के आती है उसकी हेल्प करने के लिए और उसको मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे मेरी मम्मी जब पुराने घर में रहते थे तो पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी के जो एक फ्रेंड थे, ऐसे ठाणेदार ताई होते थे जो हमारे घर के पीछे रहते थे, हमारी चाची पोला चाची होते थे, मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड रुकमन ताई, उन सब ने मम्मी को बहुत संभाला है। तो औरतें अच्छी दोस्त बन के भी रहती हैं। उन लोग, मैंने उनका साथ देखा है और अभी हमारे अंदर भी वैसी चीज़ें, कोई भी दुख तकलीफ में हम भाग के जाते हैं उसकी हेल्प करने। कोई प्रॉब्लम में है, मैं तो पर्सनली जो मुझे लगता है कि किसी को प्रॉब्लम है, मैसेज करती हूँ, व्हाट्सएप चैट करती हूँ, कॉल कर लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। कोई व्हाट्सएप स्टेटस डाले, कोई बहुत उदास है, परेशान, तो मैं उसको जस्ट सिंपल रिप्लाई कर देती हूँ कि टॉकिंग टू समवन इज बेस्ट सोल्यूशन। तो मैं हमेशा किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहती हूँ। और आज एक बात मैं आपसे करती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमें जो शुरू में लगे एंड में भी वही चीज़ें सच होती है। जैसे मुझे शुरुआत में लगता था कि जैसे मेरा घर नहीं बसा है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है जैसे 1 साल था तब के टाइम पे वो लोग थे, है ना, ऐसा आप एज्यूम करके चलो। बट ओवर द टाइम ना आपको रियलिटी समझ में आती है। आज के टाइम पे जैसे मैंने वीडियो देखा उनका, तो उसमें उन्होंने बोला है कि 21 दिन तक शिव जी को, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाना था और वो चीज़ जो थी वो मेरी मम्मी ने कंप्लीट की और वो मैं नहीं कर पाया। वो चीज़ देखो कितनी अच्छी चीज़ है वो, लेकिन वो कभी उनकी अच्छाई वो चीज़ कभी दिखी नहीं वीडियोस में, क्योंकि कभी वो दिखाना ही नहीं चाहा अपनी ईगो में। उनको भी मतलब वही ईगो में आपने उनको छुपा के रखा है ना, कि वो तो फिर भी चाहते थे। मुझे नहीं पता था, मुझे कभी ये चीज़ें पता ही नहीं थी। मुझे तो हमेशा यही लगता था ना, जैसे मुझे यहाँ वहाँ से सुनने को मिलता था कि वो लोग नहीं चाहते कि प्रीति घर पे आए। बट आज के टाइम में अगर वो जल चढ़ा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, डैट मीन्स कि वो चाहते थे कि मैं और सिड घर पे वापस आए। तो उनको रोका जा रहा था। रोका क्यों जा रहा था? क्योंकि आपकी ही कुछ ऐसी चीज़ें थी ना, आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर चुके थे, बट वो नहीं मूव ऑन कर पाए। क्योंकि जब एक लड़की अकेली होती है ना, तो उसको जैसे हस्बैंड वाइफ ने म्यूचुअली जो भी डिसाइड किया वो हो गया। बट जब बच्चा में इन्वॉल्व होता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स का ऑब्वियसली बच्चों के साथ प्यार होता ही है। बट हो सकता है कि वो चाहते भी हो कि हमें मिलना है, बच्चे से कुछ भी करना हो, आपकी ईगो इतनी ज़्यादा हो, या ईगो भी नहीं, आपका स्वार्थ, आप अपने स्वार्थ के लिए कहीं और चले गए और वहां से आप इतना बुरा फंस गए कि वहां से आप निकल ही नहीं पाए। आप उस चीज़ में बहुत बुरी तरह से ना इंडल्ज हो चुके हो कि आप चाहो भी ना आप निकल नहीं सकते, क्योंकि इधर कुआं उधर खाई, तो बंदा जाए भी कहाँ पे। क्योंकि प्रॉब्लम इस तरफ आने में नहीं है, इस तरफ तो मोस्ट वेलकम है, हर चीज़ का वेलकम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आओगे तो पीछे से क्या होगा आपके साथ, आपकी चीज़ों का। ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ठीक है, मुझे आज एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया। अभी भी हमारे यहाँ पे राजा भर्तृ के यहाँ पे वो आए थे, हमारे जो कुल देवता है उनकी जो हम पूजा आराधना बचपन से हम उनको मानते आए हैं, यहाँ भी आप आए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई, जैसे कि वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था, जो भी था, तो वो मैंने शेयर नहीं किया, ना ही मैं वो कभी शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद तक रखनी होती है। और जहाँ भी हमारे वो कुल देवता जी है उनके रिलेटेड चीज़ें तो मैं वो शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ। बट ठीक है, वो वहाँ तक भी आए। अगर कोई इंसान इतना कुछ कर रहा है तो आपको भी तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ना। ऑब्वियसली चीज़ तो ये है ना कि आपको
आगे आना पड़ेगा। वो क्या कर सकते हैं, मुझे बोलते हैं ना कि घर चली जाओ, मैं तो उनके साथ भी रह लूंगी क्योंकि उनका पोता है, उनकी बहू है, मैं उनके साथ भी रहने के लिए तैयार हूँ। आप आने की कोशिश तो करो ना। ये थोड़ा ना कि दूसरे बंदे को ये बोल दो आओ ही मत, ऐसे मत करो वैसे मत करो, आप कोशिश तो करो ना चीजें ठीक करने की। मुझे आपकी मम्मी की, मैं उनको मम्मी ही बोलती हूँ, बीच में कुछ टाइम था कि मुझे ना बीच में बहुत सारी चीजें होगी, आपने बहुत सारी चीजें मुझे बताई ड्यूरिंग दैट 1 ईयर ऑफ आवर वेडिंग। आपने मुझे बहुत भड़काया, उनके खिलाफ कर दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, है ना। तो बंदा उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। लेकिन अब ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, वो तो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने की। तो मैंने भी अपना मन बदला, मैंने कहा ठीक है, मैं भी वापस जाने के लिए तैयार हूँ। कुछ टाइम था जब मैं नहीं रेडी थी वापस जाने के लिए, मुझे तो लगता था कि मुझे पसंद नहीं करता, कोई ऐसे नहीं कोई वैसे नहीं। बट जैसे मैं चीजें देख भी रही हूँ, जैसे मैं उनका बिहेवियर अपने साथ ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये सिर्फ वीडियोज में बोलने की बातें नहीं, मैंने अपने परिवार में भी सबको बोला कि मम्मी का बिहेवियर इस बार बहुत अच्छा था। मैंने आपके एडवोकेट को भी बोला कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। हम लोग बोलते हैं कि कौन सी दादी है जिसको अपना पोता प्यारा नहीं है। होता है ऐसे, कुछ दादियां ऐसे होती है जिनको ना पोते तो प्यारे होते हैं बट वो अपने बच्चे के लिए भी सोचती हैं, क्योंकि पोते को ले आए तो यही ना हो ना कि कल को उनका बच्चा भी उनके खिलाफ हो जाए तो वो कहाँ जाएगी, ऐसी माँ कहाँ जाएगी। लेकिन आपकी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी है, कुछ नहीं हो सकता। जैसे मुझे बोलते हैं ना मुझ में ईगो है, ये है ईगो ही है, चाहे मेरे में ईगो ही है। मैं वापस आने के लिए तो उस ईगो के साथ भी मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ ना। बट आप क्या कोशिश कर रहे हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको कहीं पे और लालच दिख रहा है, अपना स्वार्थ दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलती हूँ, कल को इस दुनिया में हो ना हो, जो भी चीजें हो ना, एक बात मैं बोलती हूँ, जो अपना परिवार होता है ना वो अपना परिवार होता है। मुझे भी उसकी वैल्यू पता चली काफी लेट, लेकिन अपना परिवार अपना है। उसके सिवाय तो इधर उधर तो धक्के खाना है। जैसे उन्होंने बोला भी था कि क्या क्या बोलना है, चीजों को बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, और आप बोलते ना मैं ऐसे करूंगा मैं वैसे करूंगा। तो जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद आपने यही सारी तो चीजें करी, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, अगर मेरी फैमिली के साथ ज्यादा तुमने बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर दी तो मैं ऐसा करूंगा। मुझे किसने बोला कि आपकी फैमिली बुरी है, आपकी मदर सिस्टर बुरी है, किसने बोला मुझे तो रातों रात सपना नहीं आया ना। आपने खुद नहीं बोला ना वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। तो जब आप किसी इंसान के बारे में इतना कुछ बोल दोगे, है ना, जब अपने साथ बिहेवियर आप बताते थे, मेरे साथ ऐसा बोला, मेरे को उन्होंने ऐसे बोला, मम्मी ने ये बोला, उन्होंने ये बोला, मुझे तो आपने भड़काया ना उनके खिलाफ। मैं तो नहीं भड़कती थी उनके खिलाफ। इवन आपकी फैमिली को तो मैं बहुत पसंद भी थी पहले से। तो जब आपने मेरी ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी तो ऑब्वियसली हर वाइफ को लगता है मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है तो क्यों ना मैं अपने हस्बैंड को ही सपोर्ट करूं। चलो वो सारी चीजें तो सेकेंडरी है, बट पहली चीज तो यही है ना कि जब हर कोई कोशिश कर रहा है तो आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। आपकी फैमिली में है काफी सारे आपके रिश्तेदार हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझे जैसे पोस्ट को लाइक कर दिया, कुछ कर दिया, है ना, वो उनको, क्योंकि ना वो लोग समझते हैं, सोचते हैं कि लड़की गलत नहीं है। आप जैसी चीजें उनको बताओगे ना उनको तो मैं गलत लगूंगी। लेकिन आज के टाइम पे जो आपकी चीजें वो देख के हर कोई आपको क्यों समझा रहा है, क्यों आपको बोल रहे हैं कि आप वापस लेके आओ, क्योंकि उनको पता है कि आपकी चीजें भी पता है, मेरी भी पता है। और ये भी दिख रहा है कि वो अकेली बच्चे को 3 साल से पालन पोषण सब कुछ वो कर रही है, सबको दिखाई देता है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी से कुछ छुपा हुआ है। लेकिन आपको बस ब्लेम गेम, ये ऐसी है ये वैसी है, इतना कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, जितना कुछ करना आपको, जो करना है वो आप कर दो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी लाइफ तो ऑब्वियसली वैसे भी खराब ही है। ठीक है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाया है, पहले भी अच्छा इंसान थे, लेकिन अब अपने आप को सोसाइटी में मैंने खड़े होने लायक बनाया है, अपने आप को बोल्ड बनाया है, हिम्मत हौसले वाले बनाया है। ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए और नीचे को मुंह उठा के, सिर उठा के जीने वाली हूँ, इज्जत मान के साथ जीने वाले। कोई 4 बातें सुनाता है ना, पलट के उनको जवाब देने वाली भी हूँ। ये नहीं है कि मन में मैल है तो नीचे मुंह कर लिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गांव में निकलने में शर्म आपको आती थी, मुझे नहीं आती। मैं तो आज भी सर उठा के जाती हूँ, हमेशा आती हूँ। हर कोई रिस्पेक्ट से बात करता है, हर कोई बहुत अच्छे से बात करता है। क्यों? क्योंकि हम सही होते हैं तब। और रही बात है कि आपकी कि जब ठप्पा लग गया, ऐसे मोर लग गई आप पे, तो ऐसी लड़की बदनाम हो जाती है, आदमी के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि
मेरी मदर भी बिना पापा के उन्होंने अपना टाइम गुजारा है, आपकी मदर ने भी बिना हस्बैंड के टाइम गुजारा है ना। तो उनको क्या लोग गलत नजर से देखते थे, आप ये बोलना चाहते हो? या फिर आप ये बोलना चाहते हो कि इस दुनिया में जितनी भी औरतें डाइवोर्सी है वो सब कैरेक्टरलेस हैं, उनके ऊपर लोग गंदी नजर से देखते हैं? आप पूरी औरत कम्युनिटी को ये बोलना चाहते हो कि तुम डाइवोर्सी हो मतलब तुम्हारी कोई समाज में इज्जत नहीं है? तुम्हारी इज्जत कब बनेगी? जब कोई मर्द आके तुम्हारा हाथ पकड़ेगा तो तुम्हारी इज्जत बन जाएगी। तो सॉरी टू से, आज की जो वीमेन है इतनी भी ज्यादा वीक नहीं है या इतनी भी कमजोर नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा मर्द जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा पाए, अपनी मर्दानगी को अपना परिवार जोड़ के ना दिखा पाए, ऐसी मर्द का उसको सहारा लेना पड़े। औरतें बिना मर्द के भी मर्दों की तरह जिंदगी जी के दिखाती हैं, एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको तो वैसे मुझे एग्जाम्पल देना भी नहीं चाहिए, ना मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देखी है। लेकिन बात यह है कि आप उनको बिलीव नहीं करना चाहते। शायद इसी बिहेवियर की वजह से आपको यही टैग मिला है कि ये ना आपदा ना सगे बापदा, है ना। यही टैग इसलिए मिला है क्योंकि आपने ऐसी चीजें कभी की नहीं है। हमेशा अग्रेशन, गुस्सा, इन सब में आके, और इतना सब कुछ करने के बाद पता आप क्या करते? इतना सब कुछ करने के बाद ऐसे दांत निकाल के दिखा देते हो। ये मर्दानगी तो नहीं है। जिम्मेवारी निभा के देखो कुछ टाइम। आप तो शादी भी 1 साल नहीं चला पाए, शादी भी नहीं चला पाए, आप वाइफ को ही भगा दिया घर से, और अब बोलते हो मैं मर्द हूं, मैं उसको लेके क्यों आऊंगा? क्यों आप लेके आते? थोड़ा सा झुकते, थोड़ा सा। मैं आपसे ये नहीं बोलती आप सब कुछ मेरा करते, मेरा खर्चा करते या कुछ करते, वो तो हमेशा से मैंने खुद ही किया है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ साथ में होते हैं तो दोनों कंट्रीब्यूशन करके करते हैं। लेकिन आप में ईगो बहुत ज्यादा, और आपको लगता था कि ऑप्शंस है, ऑप्शंस है, ऑप्शंस है। तो अगर ऑप्शंस है, ऑप्शंस है, ऑप्शंस है, तो वो तो फिर तभी दिखेंगे जब आप किसी रिलेशनशिप से बाहर होगे। रिलेशनशिप्स होते हैं ना, आपको लगता है हाँ मैं किसी और को बांह पकड़ लूंगा, किसी और की, मैं उसको इज्जत दिला दूंगा समाज में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ऐसा करने से ना जिसको आप इज्जत दिलाने की बात कर रहे हो, आप उसकी इज्जत को भी डाउन कर रहे हो। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका ऐसा नहीं है, क्या वर्ड बोला था आपने? कोई कैसी भी लड़की हो उसको भी आदमी खड़ा हो गया तो इज्जत। तो मतलब आपने कुछ ऐसा ढूंढ के रखा है कि जिसकी कोई इज्जत नहीं है, आपके आने से ही उसको इज्जत मिलेगी। तो मैं तो लड़कियों को भी यही बोलूंगी, प्लीज कोई भी ऐसा मर्द जिंदगी में मत ढूंढो जिसके आने के बाद आपको इज्जत मिले। पहले अपनी इज्जत बनाओ, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की मैं तुझको इज्जत दिलाऊंगा। मुझे तो तरस आता है ऐसी लड़कियों में जो अपने आप को बहुत बोल्ड बनती है, हाँ ये मेरा है, मेरा ही रहेगा। तो सॉरी टू से, आपका नहीं है, मेरी शादी हुई है, मेरा हस्बैंड है, स्टिल है, क्योंकि ऑन पेपर्स है तो मेरा है, जरूर बोलो। कभी 10-12 साल बाद मौका मिला आपको बोलने का तो जरूर बोलना कि मेरा है। फिलहाल जो आपका है आप उसको संभालिए, और जो मेरा है वो मुझे संभालने दीजिए। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज मैंने आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करी है। मुझे ना ये सब चीजें बोलने का कोई शौक नहीं है, मुझे भी ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं किसी के बारे में ये बोलूं। लेकिन आपकी जो चीजें है ना, किसी लड़की को बदनाम करने के लिए, मैंने और भी बहुत सारे केसेस देखे, हस्बैंड वाइफ की चीजें चलती है और वो कुछ भी नहीं बोलते एक दूसरे के बारे में। मैंने रिसेंट अभी एक केस देखा, वो कुछ भी नहीं बोलते एक दूसरे के बारे में, और वो आराम से अपना केस चला रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं। बट आपको तो भाई हैट्स ऑफ है आपको, आप जो चीजें कर रहे हो कोई और नहीं कर सकता। एंड चलो अभी आपसे मिलते हैं हम, जहां आपसे मिलना होगा, जहां आपसे बातें करनी होगी। फिलहाल के लिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स बताना, कमेंट में ज़रूर बताना, जो लड़की डाइवोर्सी होती है, जो सिंगल रहती है, सिंगल अपने बच्चे की केयर करती है। इवन आई एम नॉट डाइवोर्सी और मेरा हो भी नहीं रहा है डाइवोर्स, बट जिनका डाइवोर्स हो चुका है मुझे उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। उनके साथ ही नहीं, हर वुमेन के साथ, मैरिड अनमैरिड, हर किसी के साथ, मुझे हर लड़की के साथ ना सिंपैथी है।
और मैं उनकी केयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कोई भी दुख तकलीफ प्रॉब्लम में हो मैं उनकी हेल्प करूँ, मैं उनको इमोशनली सपोर्ट करूँ। आपकी तरह नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जो लड़की डाइवोर्सी होती है क्या उस पर ठप्पा लग जाता है कि वो कैरेक्टरलेस है, या फिर उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती है, या फिर जिसका हस्बैंड नहीं है उसको एक मर्द की जरूरत होती है, एक मर्द उसकी बाजू पकड़ेगा, वो चाहे बिना शादी के भी पकड़ ले तो भी उसकी इज्जत हो जाएगी। आप लोग प्लीज मुझे ये बताना क्या औरतों के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि उनको एक मर्द की जरूरत चाहिए जो उनको इज्जत दिला सके समाज में। तो प्लीज जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बहुत ज्यादा बातें बहुत सारी बातें आपके मन में आती है, लेकिन जब आपको लगता है ना कि नो, इनफ इज इनफ, अब थोड़ा स्ट्रांग होने की जरूरत है, थोड़ा हिम्मत रखने की जरूरत है। आई स्टिल फील, मुझे अभी भी ना अंदर से बहुत फील होता है, क्योंकि एक टाइम था, ठीक है, मैंने लाइव में बोला, बहुत कुछ बोला, बट मुझे सच्चाई नहीं पता थी। मुझे जो सच्चाई पता चल रही है 12 फरवरी की सच्चाई ना, अगर मुझे तब पता होती ना शुरू में ही, क्योंकि वो चीजें अभी से शुरू नहीं हुई, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तब से वो चीजें शुरू हुई थी, जो मैंने कभी बोला नहीं, आज बोलती हूँ। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तब से शुरू हुई थी चीजें, और इनके घर में भी थोड़ा बहुत पता था कि प्रीति ऐसा ऐसा कर रही है, कि डाउट कर रही है, तो मैं इसीलिए कर रही है। अगर वो सब चीजें होती तो शायद मैं वो लाइव भी ना करती जो मैंने तब किया था। शायद मुझे तो अंधेरे में थी ना मैं, मुझे तो कुछ नहीं पता था। मुझे तो ये लोग बता रहे थे कि ऐसा बोल रहा, वो ऐसा बोल रही, वो ऐसा बोली, मुझे तो वही समझ में आता था। बट आज भी ना मैं, लोग बोलेंगे तू इतना तरस खाती है, तू ऐसा करती है, नहीं, आज भी मुझे आपकी मम्मी के लिए ना, ठीक है, मैंने भी उनको माँ माना था। मैंने ये सोचा था कि जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी तो मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। मैंने बहुत कुछ उनके लिए सोचा था, क्योंकि और मेरी आपकी मम्मी और मैं, हम लोग बहुत ज्यादा बातें भी करते थे बीच में, ठीक है, बहुत सारी चीजें होगी, कभी ठीक होता था, कभी कैसा, हम लोग बहुत सारी बातें भी करते थे, और सब कुछ ठीक ठाक भी था। लेकिन जब आपने बहुत सारी चीजें करनी शुरू की ना, तब बहुत बहुत बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। और सारी जो चीजें वो बोलते थे ना, वो आपकी वजह से मुझे सुननी पड़ी। मेरे से तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन आपसे प्रॉब्लम थी, और आपने उनके मन में मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा भर दिया कि उनको मुझसे भी नफरत हो जाए। आज भी मुझे उनके लिए फील होता है ना कि क्योंकि मुझे पता है तुम जो भी अगला कुछ करने वाले हो वो उनके लिए बहुत खराब है, उनके लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम उनका बुढ़ापा भी खराब करना चाहते हो, मुझे नहीं लेके आना या आना है, वो तो कोर्ट पे डिपेंडेंट है। बट प्लीज अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना, सोचना। वैसे तो 10 साल तक आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं अपना स्टैंड पे मैं खड़ी हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा भी। बट प्लीज जो भी है ना, उनके बारे में सोच के करना, उनका बुढ़ापा खराब मत करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।